नमस्कार साथियों। आज हम देश में आसमानी रेट जो डीजल और पेट्रोल के हो रहे हैं उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे और कुछ उपाय सोचेंगे, अपने विचार देंगे और आप लोगों के विचार सुनना चाहेंगे कि देश में और प्रदेश में यह जो डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के जो रेट बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं, इससे कैसे निजात पाई जाए। तो साथियों, सोचने वाली बात है कि आज देश के हर हिस्से में, हर क्षेत्र में, हर प्रदेश में डीजल और पेट्रोल के ये रेट लगातार बढ़ रहे हैं। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ लगभग 100 रुपये पेट्रोल का रेट पहुँच गया है, जिसमें से जनता को काफ़ी दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथियों, देश एक है, सरकार एक है, सब कुछ एक है। तो हम सरकार से सिर्फ ये निवेदन और अपील करना चाहेंगे आप सबके माध्यम से कि हमारे देश में अगर डीजल और पेट्रोल को भी जीएसटी के अंतर्गत ला दिया जाए, उसमें भी जीएसटी लगा दी जाए, एक रेट कर दिया जाए, पूरे देश में डीजल और पेट्रोल का एक रेट निर्मित कर दिया जाए, जो दिल्ली में हो, यूपी में हो, बिहार में हो, मध्य प्रदेश में हो, छत्तीसगढ़ में हो, हर जगह डीजल और पेट्रोल का एक दाम हो, एक रेट हो, तो शायद बहुत कुछ सुधार किया जा सकता है। हमारी जानकारी के मुताबिक कुछ ऐसे भी देश हैं, जैसे कि हमने सुना है कि नेपाल वगैरह में हमारे भारत के माध्यम से ही डीजल पेट्रोल वहाँ जाता है, पर वहाँ भी अगर देखें तो भारत की अपेक्षा कुछ डीजल पेट्रोल के रेट कम हैं। और अगर एक रेट हो जाएगा तो बहुत कुछ कालाबाजारी भी रुक जाएगी साथियों। जैसे कि जो बॉर्डर एरिया के हैं, अगर मध्य प्रदेश में डीजल का, पेट्रोल का रेट ज़्यादा है तो उत्तर प्रदेश में कम है, तो मध्य प्रदेश के जो बॉर्डर के एरिया में कुछ जो रहने वाले लोग हैं वो मध्य प्रदेश के में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश से डीजल और पेट्रोल लाकर मध्य प्रदेश में कालाबाजारी करते हैं, उनको बेचते हैं। ऐसे ही जो नेपाल से सटे हुए बिहार के एरिया में हैं तो नेपाल में सस्ता पड़ जाता है, बिहार में महंगा पड़ता है, तो नेपाल से लाके बिहार में उसको खपाते हैं, कालाबाजारी करते हैं। तो अगर देश में एक रेट हो जाएगा तो यह कालाबाजारी भी रुक जाएगी और सरकार को कहीं ना कहीं से बेनिफिट ही आएगा। इसलिए साथियों, हमें आवश्यकता है इसमें एकजुट होने की, आंदोलन करने की, रास्ता रोकने की इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे हमारी सरकार को, हमारे देश को और हमारी पब्लिक को ही नुकसान होता है। सड़क रोकने से, आंदोलन करने से, चक्का जाम करने से बहुत सारी गतिविधियों में हमारा देश पीछे हो जाता है। आज समय की बहुत बड़ी वैल्यू है, समय की बहुत बड़ी डिमांड है। समय अगर एक बार आगे निकल जाता है तो वो समय दोबारा नहीं मिलता है। इसलिए हम ऐसा करने के लिए नहीं कह रहे हैं, बशर्ते सरकार तक ये आवाज़ पहुँचे, इसके लिए हम कुछ न कुछ तो ज़रूर सोचेंगे और यह चाहेंगे कि हमारी सरकार भी इसमें कोई अच्छा कदम उठाए, कड़ा नियम लाए, नया कानून बनाए कि जो हमारे देश के अलग अलग प्रदेशों में जो अलग अलग डीजल और पेट्रोल के जो दाम हमारे बढ़ते हैं, हो रहे हैं, उनको एक कर दिया जाए। जो एक्साइज के नाम पे, टैक्स के नाम पे अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग टैक्स है, उसके आधार पे जो हमारे डीजल और पेट्रोल के जो रेट हैं वह एक नहीं हैं, उसको भी एक कर दिया जाए पूरे भारत में। तो हमारे देश से जो ये बढ़ती हुई महंगाई है तो बहुत हद तक हमारे विचार से कंट्रोल में की जा सकती है। और पेट्रोल से जो हमारे मध्यम वर्गीय लोग हैं उनको ज़्यादा खर्च उठाना पड़ रहा है, क्योंकि
पेट्रोल का सबसे ज़्यादा यूज हमारे मध्यम वर्गीय लोग करते हैं। तो इसलिए सरकार को ध्यान देना चाहिए और हम सबको इस बारे में विचार करना चाहिए कि मध्यम वर्ग वालों के लिए ये बहुत ज़रूरी है और सरकार बनाने में मध्यम वर्गीय का बहुत ज़्यादा रोल होता है, बहुत ज़्यादा क्षेत्र होता है। साथियों, जो बहुत ही गरीब लोग हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके पास कोई गाड़ी, मोटरसाइकिल या ऐसे कोई साधन नहीं होते हैं, इसलिए उनको डीजल पेट्रोल के रेट से कोई मतलब नहीं होता है। और जो हमारे ऊपर के लोग हैं, जो अमीर हैं, उनको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर मध्यम वर्ग के लोगों को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है साथियों इस डीजल और पेट्रोल के आसमानी रेट से। और हम सरकार से आपके माध्यम से फिर एक बार कहना चाहते हैं कि अपील करते हैं, विनम्र हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि सरकार डीजल और पेट्रोल के रेट में जो ये टैक्स, वैट और एक्साइज ड्यूटियों के नाम पे अलग अलग मापदंडों के आधार में जो अलग अलग रेट है उसको एक करे, कुछ ऐसा कानून बनाए, कुछ ऐसे नियम बनाए जिससे एक देश एक रेट हो सके। और इस मुहिम में आप सबको हम आह्वान करते हैं कि आप सब भी इसमें देश के हित के लिए सपोर्ट करें और सरकार को सुझाव दें कि सरकार ऐसा करे। और हमें विश्वास है कि हमारे केंद्र की सरकार, हमारे प्रदेश की सरकार इस क्षेत्र में ज़रूर सोचेगी, क्योंकि भारतीय विचारधारा की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हालांकि मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये बढ़ते हुए रेट में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या आज की जो सरकार है उसमें उनका रोल है, ऐसा नहीं है। पीछे से जो ये चीज़ें चली आ रही हैं तो इसमें भी इसका रोल है, बशर्ते आज हमारे पास टाइम है साथियों, आज हमारी सरकार के पास टाइम है कि उस क्षेत्र में भी हम सुधार कर सकते हैं। अभी तक हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है, अच्छे निर्णय ले रही है, इसलिए हमें उम्मीद है कि हमारी सरकार इस क्षेत्र में भी कुछ अच्छा करेगी, कुछ अच्छा सोचेगी। और साथियों, डीजल पेट्रोल के बाद हम एक टॉपिक पे और बात करेंगे कि आज के दिन में जो हमारे देश में आए दिन अपराध के ग्राफ भी जो बढ़ रहे हैं, उसमें भी सबसे ज़्यादा अगर रोल है तो हमारे युवा वर्ग का है। हमारे जो आज की डेट के जो हमारे लड़के हैं वो पढ़ाई के क्षेत्र में कम बल्कि अन्य गतिविधियों में उनका रोल ज़्यादा हो रहा है। हमारे देश में जो आज लड़कियां असुरक्षित हैं, जगह जगह हम देखते हैं कि लड़कियों के साथ में ज्यादती हो रही है, कहीं उनके साथ बलात्कार किया जाता है, कहीं उनको गोली मार दी जाती है, कहीं उनको उन्नाव जैसी घटना हो जाती है कि एक तरफा प्यार के चलते उनको जहर दे दिया जाता है धोखे से, और जहर एक को दिया जाता है और वह धोखे से हमारे सामने है कि दो और लड़कियों की उसमें जान चली गई। उनका क्या कसूर था, उनका क्या दोष था? तो सरकार को इस विषय में भी सोचना चाहिए, कुछ ऐसा नियम, ऐसा कानून बनाना चाहिए। हम तो मानते हैं कि जैसे को तैसा, जब तक इस तरह के कानून, कड़े कानून नहीं बनेंगे, जो भारत का लचीला संविधान है उसको टाइट करने की आवश्यकता है, उसको सुदृढ़ और मजबूत बनाने की आवश्यकता है, जिससे अपराधियों के मन में ऐसा खौफ बने कि अगर हम जैसा जुर्म करेंगे वैसी हमें सजा मिलेगी। कोर्ट की सुनवाई में, वकीलों की दलीलों में बहुत सारा टाइम मिल जाता है, बहुत सारे गुनहगार छोड़ जाते हैं, उनको कानून और पुलिस का कोई खौफ नहीं होता है। तो उनके अंदर ऐसी कुछ खौफ भरने की आवश्यकता है जिससे वो गुनाह के क्षेत्र से तौबा करें। और हमारे सरकार को और हमारे जो पुलिस तंत्र है उनको भी इस क्षेत्र में देखने की आवश्यकता है कि आज हमारे जो नौजवान साथी हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं, उनके पास से हथियार कहाँ से आते हैं जिनका इस्तेमाल वो ऐसी आपराधिक गतिविधियों में करते हैं। उनके अंदर से सरकार, कानून और माँ बाप का खौफ, इज्जत सब कुछ चली जा रही है, निकल गई है। उनको
उनकी मनोदशा भी विकसित हो गई है। तो उनके इन मन की जो भ्रांतियां हैं, जो ऐसे उनके अंदर कुविचार आ गए हैं, उन कुविचारों को भी समझाने की आवश्यकता है और कड़े नियम के साथ उनको दंड देने की आवश्यकता है। साथियों, अगर कुछ ऐसा हो जाए जब ही जाके बात बनेगी और हमारे देश की, हमारे गांव की, हमारे घर की जो हमारी बहन बेटियां हैं वो सुरक्षित रह पाएंगी। आज की डेट में, आज की तारीख में शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा से ही देश और समाज का विकास होता है, जागरूकता फैलती है। और अगर शिक्षित समाज एक ऐसा गलत निर्णय ले, गलत व्यवहार करे, आपराधिक गतिविधियों में जाए, तो ये देश के हित में नहीं है। हमारे जो युवा वर्ग हैं, हमारे जो नौजवान हैं, वह देश के भविष्य हैं और वो अपने और देश के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। आपराधिक गतिविधियों में जो जा रहे हैं उसकी वजह से उनकी और देश की नुकसान हो रही है। साथियों, मैं फिर कहूँगा कि इसके लिए सरकार को भी, पुलिस को भी बहुत टाइट होने की आवश्यकता है। हमारे जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, तो हम अक्सर ये देखते हैं कि देश में लोग कहते हैं कि फिल्मों से भी बहुत सारी अराजकताएँ होती हैं। हम ये मानते हैं कि लोग फिल्में देखते हैं तो उसमें से कुछ लोग कुछ पसंद करते हैं, कुछ लोग कुछ पसंद करते हैं। पर हमारी जो पुलिस की विभाग है वो तो कम से कम इतना देखे कि हमारे फिल्मों में जो हीरो होते हैं तो 90% हमारे जो कलाकार होते हैं वो पुलिस का रोल करते हैं और अच्छा रोल करते हैं। और हमारे सारे देशवासी पर्दे के सामने उनके किए हुए एक्शन रिएक्शन पे हम ताली बजाते हैं। पर जब ऐसा ही कुछ काम हमारा पुलिस डिपार्टमेंट करता है, रील की लाइफ में नहीं, रियल की लाइफ में, तो हम उनका विरोध करते हैं। तो हम ऐसा भी ना करें और हमारा पुलिस डिपार्टमेंट भी ऐसा ना करे। अपनी गरिमा को, अपनी वर्दी गरिमा को और अपनी ड्यूटी को पहचाने। और देश में बढ़ते हुए जो अपराध हैं उनको रोकने के लिए उनके पास पावर दी गई है। जनता ने, सरकार ने उनको चुना है कि वो पब्लिक की सहायता करेंगे, तो पब्लिक की सहायता करें। और देश में, गांव में, घर में ये हथियार कहाँ से आते हैं? आज के तारीख में अगर देखा जाए तो जितने भी कॉलेज स्टूडेंट हैं तो लगभग साथियों 10% ऐसे हर कॉलेज में स्टूडेंट हैं जो कॉलेज के अंदर भी चाकू, कट्टा, पिस्टल ऐसे हथियार लेके जाते हैं। तो कॉलेज के हमारे जो प्रशासन है टाइम में उनकी भी तलाशी अभियान करवाए, पुलिस को बुला के बगैर उनको बताए हुए उनकी सर्चिंग करवाए, एक गुप्त ऑपरेशन करवाए और उस गुप्त ऑपरेशन के चलते लड़कों की तलाशी ले कि उनके पास कॉलेज कैंपस के अंदर जब आते हैं तो कोई हथियार, खंजर ऐसे सामान तो लेके नहीं आते हैं। और 100% सारे बच्चे नहीं, पर 10% ऐसे बच्चे हैं जो लेके जाते हैं। तो उनको रोकें, उनको वहीं से अरेस्ट कर लिया जाए, तो बाकी के बच्चों के अंदर में खौफ आएगा। बाकी के लड़के भी सोचेंगे कि नहीं, अगर हम वैसा करेंगे तो हम पकड़े जाएंगे, हमारे ऊपर कानूनी कार्यवाही होगी, हमारे ऊपर एक्शन लिए जाएंगे। तो ऐसा करने से वो डरेंगे। और हमारे जो युवा हैं, जो देखा सीखे में बहुत सारे युवा तो आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं, वो तो कम से कम बचेंगे। क्योंकि दिखावे में भी आके बहुत सारे लोग ऐसे उद्यमताएं करते रहते हैं। फिर एकता में बहुत बड़ी शक्ति है। हमारे जो अच्छे पढ़ने वाले, योग्य, ईमानदार लड़के हैं, उनको भी ये चाहिए कि अपराध करने वालों की संख्या बहुत कम होती है। अगर एक कॉलेज में मैं बात करूं तो अगर फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए दे रहा हूं कि अगर 100 बच्चे हैं तो 100 में से 90 लड़के तो अच्छे हैं
वो किसी भी आपराधिक गतिविधि में नहीं शामिल होना चाहते हैं, ना ही कर रहते हैं, ना ही कुछ ऐसा काम करते हैं। 10 लड़के ऐसे होते हैं जो इन गतिविधियों में शामिल होते हैं सॉरी, और अपराध करते हैं। तो अगर वो 90 लड़के इकट्ठे होके इन 10 लड़कों का विरोध करते हैं तो 100% इन 10 लड़कों का मनोबल टूटेगा। ये विरोध जो अपराध करते हैं इससे बाहर निकलेंगे। पर उन लड़कों में कमी होती है कि उनमें एकता नहीं बन पाती है और डरते हैं कि अब अगर यहाँ पे हम कुछ बोलेंगे तो आगे हमारे साथ गलत होगा, ये हमें मारेंगे पीटेंगे, और आए दिन ऐसा होता भी है। तो इसलिए जो हमारे पुलिस तंत्र हैं, हमारे जो सरकार है, कानून है, उनको भी इस चीज़ में ध्यान देने की आवश्यकता है कि ऐसे बच्चों का सपोर्ट करें जो अच्छे हैं, जो ईमानदार हैं, जो किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं हैं और अपराध करने वालों का विरोध कर रहे हैं। समाज में आज जागरूकता लाने की आवश्यकता है। जब तक जागरूकता नहीं आएगी साथियों, जब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी, और ये हमारे समाज और हमारे देश के हित में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसके लिए आप सबको एक होना होगा, अच्छी भावना के साथ एक होना होगा और आपराधिक गतिविधियों को भी रोकना होगा, उनका विरोध करना होगा। आज की डेट में भाइयों, हमारे जो देश के युवा वर्ग हैं वह मेडिकल नशे में भी बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। तो मेडिकल नशा एक ऐसा नशा है जो हमें अंदर से लेके बाहर तक तोड़ देता है, हमारी मानसिकता को खराब करता है। तो साथियों, ऐसे चीज़ों से दूर रहें कि कम से कम इतना तो हम सोचें कि क्या हमारे लिए फ़ायदे में है, क्या हमारे लिए नुकसान में है, क्या करने से हमें फ़ायदा होगा, क्या करने से हमें नुकसान होगा, और इस नशे से दूर रहें। आज की डेट में बहुत ज़्यादा जो अपराध हो रहा है तो सिर्फ़ और सिर्फ नशे के रूप में हो रहा है, नशे की पूर्ति के लिए हो रहा है, नशे के इस्तेमाल के लिए हो रहा है। अगर मैं अपने ज़िले की बात करूं, अपने क्षेत्र की बात करूं, तो बहुत ज़्यादा इस क्षेत्र में लोग सक्रिय हैं। अगर यूपी सरकार, दिक्कत भी है कि अगर यूपी सरकार टाइट होती है तो मध्य प्रदेश में आ जाते हैं, मध्य प्रदेश सरकार टाइट होती है तो उत्तर प्रदेश में जाते हैं। आज मैं, जैसे हमारा जो ज़िला है रीवा, यह उत्तर प्रदेश से भी बॉर्डर में लगता है। तो बहुत सारे अपराध करने वाले, जब योगी जी का डंडा चला, कानून का डंडा चला, तो मध्य प्रदेश में आके सक्रिय हो गए, रीवा में आके सक्रिय हो गए, सतना में आके सक्रिय हो गए। तो यहाँ आपराधिक गतिविधि, आपराधिक वारदात बढ़ी हैं। तो अपने हम क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहते हैं कि वो सब भी इस चीज़ में ध्यान दें, और अगर उनको दिखता है कि कोई भी आदमी आपराधिक स्वभाव का है, संदिग्ध परिस्थिति में हमारे गांव शहर में घूम रहा है, तो तुरंत पुलिस को सूचना दें, पुलिस को बताएं, चुपचाप बताएं कि फला आदमी फलाने जगह पे इस तरह से घूम रहा है, संदिग्ध नजर आ रहा है। तो पुलिस वाले उनको ज़रूर पकड़ेंगे, और हम अपने जो पुलिस के सीनियर अधिकारी हैं उनसे ये सपोर्ट करना चाहेंगे, उनसे अपील करना चाहेंगे कि सूचना देने वालों को भी वो उनका नाम गुप्त रखें, जिससे वो आगे भी पुलिस, कानून और सरकार का सपोर्ट कर सकें और ऐसे अपराधियों को पकड़वाने में पुलिस और कानून की मदद करें। साथियों, जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, जब तक हम एक नहीं होंगे, जब तक कुछ चंद ऐसे जो समाज और देश के कानून के खिलाफ काम करने वाले लोग हैं, उनका मनोबल बढ़ता जाएगा, उनका आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा, तो उनके मनोबल और आत्मविश्वास को तोड़ने की आवश्यकता है। साथियों, जब उनका मनोबल और आत्मविश्वास टूट जाएगा तो ऑलरेडी वो ऐसी गतिविधियों से हट जाएंगे, उनका विश्वास टूट जाएगा, उनको लगेगा कि नहीं, अब
पुलिस के साथ साथ जनता भी हमारा विरोध कर रही है। अब जनता भी हमसे डरना बंद कर दी है, तो ऑलरेडी वो छोड़ देंगे। और यह सब होता है क्योंकि हम उनसे डरते हैं। डरने की विशेष आवश्यकता नहीं है, उनसे लड़ने की भी आवश्यकता नहीं है, पर उनका विरोध करने की जरूर आवश्यकता है साथियों। तो आप सब देश के लिए, समाज के लिए, अपने लिए, अपने आज के लिए, अपने भविष्य के लिए उनका विरोध करें। कानून और देश की सरकार का, प्रदेश की सरकार का सपोर्ट करें, जिसमें से वो ऐसे आपराधिक लोगों को कसें, शिकंजा कसें और हमारे गांव को, घर को, प्रदेश को, ज़िले को, देश को सुरक्षित करें। इसी के साथ में साथियों हम आज की अपनी ये वार्तालाप यहीं से बंद करते हैं और आप सबसे हाथ जोड़ के यह निवेदन करना चाहते हैं कि आप भी इस मुहिम में शामिल होइए, अपनी मीडिया का इस्तेमाल करिए। ये बातें अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आप आगे इसको बढ़ाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़िए कि वो ऐसी आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का विरोध करें, उनका सपोर्ट ना करें, देश का सपोर्ट करें, सरकार का सपोर्ट करें, देश के अच्छे कामों में रुचि लें, भागीदारी दिखाएं और देश में गलत काम करने वालों का, जैसे जो टिकैत जैसे डकैत हैं, कुछ ऐसे राजनेता हैं जिनको हम सत्ता पे, जिनके हाथ में हमने बागडोर दे दी, वो भी हमारे देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो आगामी उनको भी ऊपर हम शिकंजा कसें और उनको ये दिखा दें कि देश में जनता ही सर्वोपरि है, कानून ही सर्वोपरि है और जनता की ही राज है। जनता जैसा चाहेगी वैसा करेगी। अगर हम किसी को फर्श से अर्श तक लेके जा सकते हैं तो अर्श से ऐसे नीचे गिरा दो कि फर्श के नीचे भी वो दफन हो जाए। जब भी हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारे देश में तरक्की होगी और ऐसे अपराध करने वालों को, ऐसे दंगा करने वाले को और ऐसे गलत आंदोलन करने वालों पे शिकंजा कसा जाएगा और उनकी मनोवृत्तियाँ टूटेंगी और उनमें साथियों कोई ताकत नहीं है। ताकत वो हमारे आप जैसे लोगों को बहका के इकट्ठी करते हैं। जब उनके पीछे हम खड़े होते हैं, जब उनकी ताकत होती है, तो उनके पीछे ना खड़े होइए, उनका विरोध करिए और उनको ऐसा करने से रोकिए। जय हिंद, जय भारत।